बंगाल में जिस प्रकार से गुंडे माफिया अराजकता का माहौल बना हुआ था, सारे हिंदुओं के ऊपर जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि मोदी, महिला और मछुआरा ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश भी जो आ रहा है ये भी उनके साथ हो। सवाल ये है कि मछुआरे क्या निषाद पार्टी के बैसाखी के सहारे ही साथ रहेंगे भाजपा के, कि भाजपा में अपना भी कोई निषादों का दम है? आप नेता तो हैं, लेकिन जो स्थिति है कि बिना बैसाखी के भाजपा उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के साथ 5 राज्यों के आज चुनावी परिणाम आए हैं। भाजपा 3 राज्यों में, असम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में एक तरह से कह लीजिए कि क्लीन स्वीप मारते हुए जीत के प्रचंड बहुमत के आंकड़ों को छू रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस जीत को कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं। सर, कैसा, पहले तो जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर जहां सबकी निगाहें टिकी हुई थी? बहुत बहुत आप सबको भी, पूरे मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे आपने देखा होगा, बंगाल में जिस प्रकार से गुंडे माफिया अराजकता का माहौल बना हुआ था, सारे हिंदुओं के ऊपर जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान करके स्पष्ट कर दिया था, यहाँ से जो है गुंडे माफियाओं और अराजकता का माहौल समाप्त किया जाएगा। ये गुंडे माफियाओं की हार होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो हिंदू समुदाय है, निश्चित तौर पर एकजुट होगा। इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। आज पूरे बंगाल के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने जिस प्रकार से पूरा हिंदू समुदाय का साथ दिया है, उन पूरे बंगाल के और ये अपने तीनों राज्यों के, असम, पांडिचेरी, इन राज्यों को मैं बहुत बहुत, सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम कह सकते हैं कि मोदी, महिला और मछुआरा ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश भी जो आ रहा है ये भी उनके साथ होगा। जिस प्रकार से यहाँ प्रचंड बहुमत की जीत हुई है, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश भी हम लोग जीतेंगे। 27 में फिर वापसी करेंगे। निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। जो आपने अभी कहा ना कि मोदी, महिला और मछुआरा, तो जो महिला आरक्षण का नाम लेकर ये चला था, जो लोकसभा में विफल भी हुआ, उसका भी असर बंगाल में दिखने को मिला है। देखिए, मोदी हैं तो मुमकिन है, ये शब्द हम नहीं कहते हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं। और आज जिस प्रकार से बहनें, माताएं और अपनी देश की महिलाएं जिस प्रकार से आज तक उपेक्षित रही, उनके आरक्षण को लेकर के कांग्रेस हमेशा टाल मटोल करते रही है। आज मोदी जी का विजन एकदम साफ है। वो चाहते थे कि संसद में पारित करके हाउस के अंदर हम ये 33% आरक्षण माँ बहनों को दिला करके हाउस के अंदर 33% उनको भागीदारी दी सुनिश्चित की जाए और उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से एकजुट होकर के इस बिल को गिराने का काम किया, तो आज मोदी जी की बात को माताएं, बहनें और हमारे देश की महिलाएं ये मूल रूप से उसको ढंग अपने अंदर बिठा लिया। और बंगाल के अंदर तो ममता, माननीय वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने, उन्होंने भी विरोध किया, माताएं बहनों का विरोध किया। इसलिए आज वो एकजुट होकर के आज हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए वहाँ पर जो आज बांग्लादेशी रोहिंग्या और जो रोहिंग्या आकर के वहाँ उनके बल पर जीतने का जो उन्होंने काम सोच रही थी, आज उसको निश्चित तौर पर हमारे बंगाल की माताएं बहनें उसको
मत देने का काम किया और जिताने का। चलिए, महिला आरक्षण पे तो तमाम सवाल विपक्ष के भी हैं, तो उसको छोड़ते हैं, लेकिन बंगाल से आते हैं। चूंकि मछली का आपने जिक्र किया और मछुआरा का जिक्र किया, तो बंगाल में मछली भात भी बड़े भाजपा के नेता खाए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव, आप कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी। सवाल ये है कि मछुआरे क्या निषाद पार्टी के बैसाखी के सहारे ही साथ रहेंगे भाजपा के, कि भाजपा में अपना भी कोई निषादों का दम है? आप नेता तो हैं, लेकिन जो स्थिति है कि बिना बैसाखी के भाजपा उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं कर पा रही है। आज बंगाल के अंदर मोदी जी की, मैंने कहा ट्रिपल एम की बात की, मोदी, मछुआरा और महिला की बात हमने किया है। आज ममता दीदी को एक एम को हटा दिया आपने। निश्चित तौर पर ये आपको देखने को मिला होगा कि मोदी जी की बात करके माँ बहनों ने, महिलाओं ने भी माना, और वहाँ के बंगाल के अधिकतर वहाँ मछुआरा समाज के लोग जो निवास करते हैं, इस सब ने आज हिंदू धर्म के साथ एक साथ जुट करके माननीय मोदी जी की बातों को माना, और आज प्रचंड बहुमत की जीत वहाँ पर हुई है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। वहाँ के लोगों को मैं भूल भूल उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या इस बार मछुआरा भाजपा के साथ रहेगा कि निषाद पार्टी की बैसाखी के साथ रहेगा, कि अगर वो जगमगाई बैसाखी तो सरकार गड़बड़ाई? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये ट्रिपल एम काम करेगा। यहाँ का भी मछुआरा और माताएं बहनें माननीय मोदी जी के साथ है, और आने वाले 2027 में प्रचंड बहुमत से जिताने का ही काम करेंगे। यहाँ भी सरकार एक सवाल मेरा और है, चूंकि अब पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडिचेरी में आपकी सरकार बनने जा रही है। असम और पांडिचेरी में पहले भी आप थे। बंगाल एक बड़ी जीत है, पश्चिम बंगाल एक बड़ी जीत है। सवाल ये कि 27 का चुनाव है, तो 27 को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में एक चर्चा ये भी है कि निषाद समाज को भाजपा नेतृत्व दे, तो कैसे दे, पहला सवाल। और आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बार बार ये कहा कि निषाद पार्टी की बैसाखी, इस बैसाखी के सहारे ही नेतृत्व मिलेगा कि निषाद समाज भाजपा में अपनी जगह बनाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व और संगठन मिलकर के ये सब चीज़ तय करता है। निश्चित तौर पर जो जैसी जहां आवश्यकता होती है वहां पर सबको भागीदारी देने का काम अगर किसी ने किया है आज तक, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, जहां पर उस प्रकार का, वो सरकार में भी ला करके, आप देख लीजिए बहुत से राज्य ऐसे हैं, लोग सोचते रह गए, स्तब्ध रह गए, यहाँ पर किसके हाथ में सत्ता जाएगी। लेकिन जब आया तो बहुत सारे लोग दांतों तरह अंगुली दबाते रह गए। लेकिन आज वही शानदार तरीके से युवा के हाथों में, युवजनों के हाथ में सरकार आज चलाने के लिए माननीय मोदी जी का विजन साफ है कि इस देश का युवा आगे आएगा और देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी, जिन्होंने बंगाल के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव तक तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।